सबसे पहले हाथरस में हुई 121 मौतों की जांच रिपोर्ट के पन्ने हमने खंगाले हैं, जिसमें लिखा है कि जो किया सो छोटे आयोजकों और अधिकारियों ने किया, बाकी बाबा को क्लीन चिट दे दी गई। मंगलवार सुबह हाथरस उत्तर प्रदेश भारत सरकार लिखी हुई गाड़ियां पहुंचती हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले पहुंचे हैं। 121 मौतें जहां हुई, रोते बिलखते गरीबों को न्याय का भरोसा देने पहुंचे मंत्री को पहले प्रोटोकॉल के मुताबिक सलामी दी जाती है। जिनके कंधों पर मारे गए दलितों वंचितों को हर संभव सहायता इंसाफ दिलाने का जिम्मा देश में है, उन्हें भी पहले सलामी चाहिए। उस व्यवस्था की सलामी जिस व्यवस्था की पहली जांच रिपोर्ट में 121 मौतों के लिए सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि को रत्ती भर भी जिम्मेदार नहीं माना गया। जहां 2 जुलाई को हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद बनी SIT की रिपोर्ट में छोटे आयोजक, छोटे अफसर के नाम पर कार्रवाई का पर्चा फाड़ दिया गया और सूरजपाल यानी कथित बाबा और हाथरस के बड़े अफसरों को फिलहाल क्लीन चिट रूपी कवच दे दिया गया है। 125 लोगों का बयान, 300 पेज की रिपोर्ट कहती है आयोजकों की लापरवाही से भगदड़ मची, भीड़ को न्योता देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जिन्हें बिना पुलिस वेरिफिकेशन जोड़ा उनसे अव्यवस्था फैली, भीड़ के लिए बैरिकेड और अलग से रास्ता नहीं था, भगदड़ जैसे हुई, आयोजक मंडल के सदस्य भाग गए। लेकिन क्या अनुपमा कुलश्रेष्ठ, ADG आगरा जोन और कमिश्नर चैत्रा वी की SIT ने ये सच छिपा लिया? क्या आयोजक मंडल बाबा की ही कमेटी है, किसी की निजी नहीं? भगदड़ हुई तो केवल सेवादार ही नहीं भागे, भागा तो बाबा सूरजपाल भी था। अगर बाबा चाह लेता तो जिसके पैरों की धूल लेने को जनता दौड़ी वो ना दौड़ती, जिसके गायब होने के बाद भी जनता आश्रम के आगे आकर नतमस्तक होती, वो लोग 2 जुलाई को बाबा के एक इशारे पर संभल भी सकते थे। सबसे बड़ी कमी थी बाबा की, समझिए, सबसे बड़ी कमी थी बाबा की। जिस दिन से माँ की मृत्यु देगी, किसके सत्संगों कर गई, मैंने वो भी तोड़ के फेंक दिया। अब मैं किसी को नहीं मानता। इस बेटी ने अपनी माँ को उसी भगदड़ में खोया है, ये बाबा को जिम्मेदार ठहराती है, जैसे अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे को खोने वाले छोटे लाल को लगता है बाबा ही जिम्मेदार। गुनहगार को सजा मिले, चाहे गिरफ्तारी कर लो, चाहे फांसी कर लो, मेरे बीवी बच्चा तो लौट के आने वाले हैं ना, और ना मैं कहीं जाने वाला हूँ। मेरा सब रिश्तों खत्म है, मेरा कोई ना सत्संग है ना कुछ है। जिन्होंने अपनों को खोया वो बाबा को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन SIT की रिपोर्ट में दावा है बाबा सूरजपाल का कहीं नाम नहीं आता। जो आदमी दावा है कि पैरों की धूल अपने भक्तों को लेने को कहता रहा, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? जिससे जुड़ी कमेटी ही सत्संग कराती है, क्या वो बाबा जिम्मेदार नहीं है? केवल 6 निलंबन, वो भी छोटे अधिकारियों के। लखनऊ में बैठे हुए लोग सो रहे थे या ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त थे। जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, जो ADG वहां के थे, उनके पास क्या LIU की रिपोर्ट नहीं थी, प्रशासन ने अनुमति दी। शुरू से हम यही कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। 122 से अधिक जाने गई हैं, सरकार की मंशा ही नहीं है कि लोगों को न्याय मिले। छोटे छोटे निलंबन करके बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने की परंपरा बहुत हो गई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। आपने जिस तरीके से 6 छोटे अधिकारियों को निलंबित करके अपनी गर्दन बचाई है, डिप्टी CM की गर्दन बचाई है, प्रमुख सचिव की गर्दन बचाई है, गृह सचिव की गर्दन बचाई है, ये सारी अब लीपापोती नहीं चलेगी। DM SP को कौन जिम्मेवार बनाएगा, कौन उनको तैनात करता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरी घटना को बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया। उत्तर प्रदेश के 3 मंत्रियों को घटनास्थल पर तुरंत रवाना किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और DGP घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे थे और मुख्यमंत्री स्वयं सबके आंसू पूछने के लिए, जख्मों पर मरहम लगाने के लिए स्वयं वहां पर गए। इसमें जो भी कार्रवाई अपेक्षित थी सरकार से, सरकार ने वो सारी कार्रवाइयां की, चाहे मुआवजे का वितरण करना हो या इस पूरे मामले में FIR दर्ज करके विवेचना करके गिरफ्तार करना हो। कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई है। हाथरस में जांच करने वाली SIT सिर्फ बाबा को ही नहीं बचाती, बल्कि उन सभी बड़े अधिकारियों की रक्षक बन जाती है जिनके बदले छोटों की गर्दन कार्रवाई से नाप दी गई।
एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम सिकंदरा राउत, सीओ सिकंदरा राउत, एसएचओ सिकंदरा राउत, तहसीलदार सिकंदरा राउत, चौकी इंचार्ज पोरा निलंबित कर दिए गए। इस आधार पर कि अधिकारियों ने आयोजन को न तो गंभीरता से लिया, न अपने बड़े अधिकारियों को बताया और फिर हाथरस के डीएम, हाथरस के एसपी कार्रवाई से बच जाते हैं। मतलब जिनके जिले में 2.5 से 3 लाख लोग जुटते रहे, वहाँ सिर्फ छोटे अधिकारियों की गलती है, ना उस बाबा की जिसके लिए लाखों लोग आए, ना बड़े अधिकारियों की जिन्हें हवा नहीं थी कि आखिर हाथरस में हो क्या रहा है।